महाराजगंज क्षेत्र में संतों का लगाकुंभ के बाद जमावड़ा भगवानपुर प्रखंड स्थित पोखरा पर वैष्णव संप्रदाय के संत टुकर दास प्रभु जी की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संत समागम जमावड़ा से भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य निवेदक टुकर दास प्रभु जी के शिष्य युवा संत नागमणि रहे। आयोजन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे कई संत और भक्तों ने हिस्सा लिया। आयोजन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिससे कई संतों और भक्तों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में भजन कीर्तन और संत प्रवचन के साथ साथ भंडारे की व्यवस्था भी की गई थी। श्रद्धालुओं ने संत टुकरदास प्रभु जी के आदर्शों और शिक्षाओं का स्मरण किया। संत समागम में क्षेत्र के कई प्रमुख संतों ने भाग लिया और अपने प्रवचनों के माध्यम से संत टुकरदास प्रभु जी के जीवन और उनके आध्यात्मिक योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने उनके बताए मार्ग पर चलने और समाज में प्रेम, शांति और सेवा की भावना को बढ़ावा देने का संदेश दिया। युवा संत नागमणि ने अपने संबोधन में गुरुदेव के आदर्शों को आत्मसात करने और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की अपील की। कार्यक्रम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभी निष्ठादारों सहित सैकड़ों भक्तों ने भाग लिया। उस समय ये कोई बोला ना कि आप लोग चुनाव लड़िएगा, बाद में पहले संत से जाकर भेंट कीजिए। तो हमारी भाभी गई भेंट करने के लिए, उसके बाद वो आकर हमको बताई और मैं जब गया तो उसी समय हमको शिष्य बना लिए थे, लेकिन मुझे नहीं मालूम था क्योंकि मैं उस समय 365 दिन मीट मछली खाता था। महात्मा जी बोलते थे कि अरे कब मीट मछली छोड़ देगा, छोड़ दो। हम बोले नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक आपकी कृपा होगी तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। उनके मरणोपरांत मतलब उनके देहांत के 2 साल बाद मैं ये सब छूट मीट मछली लहसुन प्याज नहीं करता हूँ। इतना उनका प्रताप है, उन्हीं के प्रताप से हमें इर्द गिर्द में हमारी निगरानी भी कर रहे होंगे। मैं मानता हूँ कि मैं जहाँ भी रहता हूँ वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, महसूस होता है। उनकी निगरानी में भंडारा चल रहा है। मेरा ये भंडारा मेरे निगरानी में नहीं चल रहा है, उनकी निगरानी में भंडारा चल रहा है। आपका परिचय? नागमणि आए हैं जब से भंडारा चल रहा है। और हमारे गुरु जी कहते थे कि संत और राजा, संत जो होता है वो राजा होता है, वो किसी से मांगता नहीं है। इस भंडारे के लिए मैं केवल आग्रह करता हूँ कि आप लोग आइएगा, भंडारे में शामिल होइएगा। देखिए प्रत्येक साल भंडारा होता है, कई हजार लोग आकर भक्तगण प्रसाद ग्रहण करते हैं। संत की विदाई होती है और संत की विदाई कैसे होती है वो संत समाज का लोग जानता है। आप इनके सेवा में कब से लगे? मैं इनके सेवा में हमारी चुनाव हमारी भाभी लड़ रही थी 2016 में जिला परिषद का, शायद ये भी उनके साथ लड़ रही थी। जिला परिषद, वर्तमान जिला परिषद भंडारा का आयोजन कराया गया किस उपलक्ष्य में? ये हमारे गुरु जी थे संत टुकर दास, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर प्रत्येक साल भंडारे से संत समागम का आयोजन किया जाता है। किस अखाड़े से आते थे? ये अखाड़े की बात नहीं थे, ये संत थे और संत सबका होता है। ये मतलब इनको कहा जाए छुपा हुआ रुस्तम, तो इसमें कोई अतिशुक्ति नहीं होगी, क्योंकि इन्हें बहुत कम लोग जानते थे कि संत। ऐसे लोग बोलता था कि अरे कोई बाबा होगा, लेकिन जब मैं इनसे मिला, मैं आपको बता दूं मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ पॉलिटिकल साइंस में, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद MA इन एजुकेशन 1 साल किया हूँ। तो मैं जब इनसे मिला ना तो लगा कि इनमें बहुत ये बहुत पहुंचे हुए संत है, क्योंकि अक्षर ज्ञान नहीं था। तो जिनका अक्षर ज्ञान नहीं होता है वो भोले भाले लोग होते हैं, और भोले भाले लोग जो होते हैं ना ईश्वर के और प्रकृति के बहुत करीब होते हैं।